सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। हमारी शिक्षा प्रणाली जब तक से शुद्ध नहीं होगी, संस्कार युक्त नहीं होगी, तब तक से कल्याण नहीं होने वाला है। वो पथ भ्रष्ट होता ही रहेगा, वह समाज दुर्गति की ओर जाता ही रहेगा। इसीलिए शिक्षा प्रणाली को बदलिए। आज शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि केवल मेरा बेटा पढ़ लिख करके धन कमाने लगे। महाराज, हो सकता है कि वही बेटा धन कमाने के चक्कर में डकैत बन जाए। अभी आप देख रहे होंगे बड़े बड़े हॉस्टलों से ऐसे ऐसे लड़के निकल रहे हैं कि समाज का सबसे परम नास्तिक वही है। नहीं, शिक्षा वैसी, शिक्षा के साथ साथ विद्या भी जरूरी है। अब विद्या क्या है? विद्या अमृत, विद्या अमृत मसनुते तप विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्य करऊ भौ। हैं? कह रहे हैं कि जीवन का कल्याण दो ही चीज से होता है, तप से और विद्या से। और यही है तप विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्य करऊ भौ। उनके हाथ में दो चीज है, तप और विद्या। तो तप से क्या होता है? तो तपसा किल विषम हंति विद्या अमृतमश्नुते। तप करने से शरीर का पाप नष्ट होता है और विद्या प्राप्त करने से अमरतत्व का प्राप्ति होती है, उस अमर लोक में जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए विद्या जरूरी है, वो ज्ञान जरूरी है। हम लोगों को शिक्षा लेने से कोई मतलब नहीं है। सुदामा जी बेचारे ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, लेकिन उन्होंने उस विद्या का दुरुपयोग नहीं किया। गरीबी में बेचारे जीवन काट लिए। धन कमाने के चक्कर में उन्होंने गलत मार्ग का चयन नहीं किया। इसीलिए ऐसा नहीं। अच्छा, एक और बात बाबूजी, इस श्लोक आप सुने होंगे कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय तेषाम साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। चोर के पास भी विद्या होती है और साधु के पास भी विद्या होती है, लेकिन चोर के पास वैसी विद्या है कि कौन ताला किस चाबी से खुलेगा कि मैं माल लूट लूं। दुष्ट के पास भी बल होता है, उस बल का दुरुपयोग करता है कि किसका गला दबा करके माल हड़प लूं, है कि नहीं? लेकिन वही यदि विद्या, वही बल यदि परमार्थिकों के पास, संतों के पास, सज्जनों के पास आ जाए महाराज, तो उसी विद्या से, उसी शक्ति से समाज का उद्धार कर देते हैं, उत्थान कर देते हैं। इसीलिए विद्या पर बड़ा महत्व है। एक और बात बताऊं, विद्या भी किसी व्यक्ति के पास ही रहती है। किस व्यक्ति के पास क्या वस्तु रहना ही उसका शोभायमान हो, ये बड़ा चीज है। जैसे वही विद्या चोर के पास है तो उसका दुरुपयोग करने लगा, और वह विद्या सत्संग संतों के पास है तो उसका सदुपयोग हुआ। ठीक उसी प्रकार के एक और श्लोक है बाबूजी कि अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवोर मृत्यु अभिसम शिवस्य भूषणम। ये जरूरी नहीं है कि आपको अच्छी सामग्री दी जाए तो आप उसका सदुपयोग ही कर लेंगे। नहीं नहीं, आप उस अच्छी सामग्री से, अच्छे वस्तु से आपका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, आपकी दुर्गति भी हो सकती है। अमृत पिया था राहुल ने कि गर्दन कटा करके घूम रहा है। अमृतम राहवोर मृत्यु अभिसम शिवस्य भूषणम। भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया था, जो आज शोभायमान नीलकंठ नाम से जाने जाते। बोले नीलकंठ भगवान की। इसीलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्रहलाद जी को शिक्षा